वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेरिवेटिव। आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था सर, यूट्यूब में आपका वीडियो नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा एक अभी से फिर दोबारा वीडियो चालू करता हूँ। आज का टॉपिक है वाई स्टॉक मार्केट पे यू। स्टॉक मार्केट हमको क्यों पैसा दे। स्टॉक मार्केट में एंट्री करना बहुत आसान है। आप एक डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, डीमैट खोलने के बाद आप आके स्टॉक मार्केट में कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए। वेरी सिंपल। स्टॉक मार्केट में एंट्री करना इज सो सिंपल, बट इसको एग्जिट करना उतना ही डिफिकल्ट है। कुछ लोग भी समझते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है। मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल दे थिंक स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग, लेकिन स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग। इसका पीछे साइंस है। वो साइंस क्या है आपको समझाएंगे, उसका पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, व्हाई स्टॉक मार्केट रन्स बिहाइंड द साइंस। तो इसके लिए हमें कुछ चीज जानना पड़ेगा। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे इंडियन इकोनॉमी का क्या मार्केट है, टोटल मार्केट साइज क्या है। देन हम देखेंगे जो वर्ल्ड इक्विटी मार्केट क्या है, वर्ल्ड करेंसी मार्केट क्या है, कितना है। देन आप समझ जाओगे ये बाजार कितना बड़ा है ग्लोबली। जो लोग जुआ बोलते हैं मार्केट को, उनको समझना जरूरी है कि मार्केट कितना बड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई some people are making money in strong market and most of the people are not. Say for the example, why 99% people are losing their money in stock market, but 1% or 2% people they are making money in stock market. Why? What is the reason? ये हमें जानना भी जरूरी है। तो फर्स्ट इसके लिए हम क्या करेंगे, इंडियन मार्केट का कितना बड़ा मार्केट है वो हम देखेंगे। इसके लिए हम एक साइट में जाएंगे, आई गो टू गूगल, देन आई एम टाइपिंग हियर इंडियन मार्केट है जो 4.3 ट्रिलियन डॉलर। इंडियन इकोनॉमी का क्या है, टोटल इकोनॉमी है 4.3 ट्रिलियन डॉलर। ये हमारा इंडियन इकोनॉमी है। इंडिया का जो जीडीपी है इतना है। नाउ आपको और डिटेल जानने के लिए ग्लोबल मार्केट क्या है, नाउ आई विल गो टू द गूगल, सो यू कैन फाइंड यार ग्लोबल इक्विटी मार्केट। यहाँ पे देखेंगे आप इमेज, ग्लोबल इक्विटी मार्केट है 114 ट्रिलियन डॉलर। इसमें आप अगर डिटेल्स देखेंगे कौन कौन कंट्री कहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। यूएस देखिए 35% कंट्रीब्यूट करता है टोटल ग्लोबल इक्विटी मार्केट का। यहाँ पे जाता हूँ, देखिए ये है चार्ट। यूएस अकेला कंट्रीब्यूट करता है 35% एंड फॉलोड बाई चाइना कितना करता है 19%, जापान 5%, यूके 4%, हांगकांग 3%, इंडिया ओनली 3%। टोटल वर्ल्ड इक्विटी मार्केट का 3% ओनली कंट्रीब्यूट करता है। नाउ और एक मार्केट हमको आपको दिखाता हूँ, तो आपको कितना बड़ा बाजार है आपको पता लगेगा। इतना बड़ा बाजार है। नाउ गो टू द ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट। ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट कोई बिलियन में नहीं है, ट्रिलियन में नहीं है, कितना है, क्वार्टिलियन है। देखिए 2.4 क्वार्टिलियन, इतना बड़ा फॉरेक्स मार्केट। तो टोटल ग्लोबल का, ग्लोबली जो इक्विटी मार्केट है उससे भी कितना बड़ा है। जो लोग जुआरी बोलते हैं मार्केट को, वो मार्केट जुआरी नहीं है। मार्केट इतना बड़ा बाजार है। मार्केट को क्या करना है आपको समझना है। आपको सिस्टम में प्रोसेस मेंटेन करके आपका काम करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, सो दैट यू कैन मेक मनी, कंसिस्टेंट मेक मनी। अभी और एक चीज मैं बताता हूँ, यू कैन गो टू द ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स .com। इसमें हम जाके देखेंगे मार्केट इंडाइसेस। ये टोटल ग्लोबल का इंडाइसेस है। इंडाइसेस में क्या है, देखिए हमारा निफ्टी है, यहाँ पे देखिए निफ्टी 50। हमारा इकोनॉमी जो निफ्टी 50 स्टॉक वो ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 में मैं जाके क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा निफ्टी 50 में हमारा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप कितना है, 172 बिलियन, ओनली बिलियन। टीसीएस कितना है, 137 बिलियन। भारती कितना है, 124 बिलियन। आईसीआईसीआई बैंक 119 बिलियन। रिलायंस कितना है, 113 बिलियन। ये हमारा एसबीआई कितना है, 84 बिलियन। नाउ अभी एक काम करता हूँ, मार्केट इंडाइसेस यूएस का 30 स्टॉक लेता हूँ। यूएस 30 स्टॉक में फर्स्ट स्टॉक आता है निविडिया,
निविडिया का मार्केट कैप कितना है? 3.99 ट्रिलियन। और माइक्रोसॉफ्ट का कितना है? 3.24 ट्रिलियन। एप्पल का कितना है? 3.19 ट्रिलियन। नाउ यू थिंक यूएस का एक स्टॉक का मार्केट कैप हमारा इंडियन, हमारा कंट्री का जीडीपी है। तो मार्केट कितना बड़ा है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग इज द मार्केट। जो लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग है, जुआ समझते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। डोंट थिंक स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग और जुआरी का बाजार है। ये एक साइंस है। इतना बड़ा बाजार में तो जुआ नहीं हो सकता। इतना बड़ा बाजार अगर चल रहा, अगर जुआ होता तो इतना बड़ा बाजार नहीं चलते, कैसीनो नहीं है। हमारा कोड है, तो मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट एज सिंपल एज टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ लेमन जूस। योर ट्रेड शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। ट्रेडिंग क्या होगा? इट शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड विद साइंटिफिक मेथड, नॉट अ प्रॉफिट ओरिएंटेड। क्योंकि आप अगर ट्रेड करेंगे प्रोसेस ओरिएंटेड, देन आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपको प्रॉफिट देगा। इसके लिए हमें क्या करना है? स्टॉक मार्केट में 95% ट्रेडर लूज देयर मनी इन 90 डेज। क्योंकि ये लोग स्टॉक मार्केट में आता है, डीमैट अकाउंट खोलता है, बैंक अकाउंट में पैसा है, फटाफट स्टॉक लेते हैं विदाउट एनी एनालाइजिंग व्हाट स्टॉक टू बी टेकन, व्हेन टू बी टेकन, व्हेन टू बी एग्जिट। ये सब एनालाइज नहीं करते। लैक ऑफ नॉलेज, दे आर लूजिंग देयर मनी। तो हमें क्या करेंगे? हम आपको दिखाएंगे, जो देना है, एक सिस्टम देना है, आपको टूल्स देना है। टूल्स मीन्स आपको एक प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स करना है। टूल्स एंड सिस्टम इज द सेम, प्रोसेस इज द सेम, सो आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपका पर्पस आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आपका पर्पस क्या है? व्हाट इज योर पर्पस? कम इन द स्टॉक मार्केट एंड ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? से फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मान लीजिए मैं कोई भी स्टॉक, एज्यूम आई कैन गो इन द ट्रेडिंग व्यू चार्ट, ऑल ऑफ द फ्री। आई कैन गो इन द ट्रेडिंग व्यू चार्ट, आई एम गोइंग टू द ट्रेडिंग व्यू चार्ट। से फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्रेडिंग व्यू चार्ट में हमें डिसाइड करना, इसमें बहुत सारी टाइम है। मंथली टाइम पे मैं कोई भी एक स्टॉक लिया, जैसे टाइटन लिया, मंथली है, वीकली है, डेली है, और 2 आवर लिया है, आवर लिया है, 45 मिनट्स है, 30 मिनट है। हमें कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है, हमें डिसाइड करना पड़ेगा। बट यू आर ए ट्रेडर, यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ व्हाट टाइम फ्रेम यू विल बी एनालाइज एंड देन टेक योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, सो दैट अकॉर्डिंगली यू मेक योर ट्रेड प्लान। आप उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी आके कोई भी टाइम फ्रेम में आपको एनालाइज नहीं करना। अगर कोई भी आप किस में प्रैक्टिस करते हो, आप अगर वीकली में प्रैक्टिस करते हो तो वीकली में ही प्रैक्टिस करो, उसी में ही काम करो। आप अगर डेली में प्रैक्टिस करते हो, डेली में प्रैक्टिस करके अपना हैंड को, अपना एक्सपीरियंस उसी में बढ़ाओ, सो दैट यू कैन मेक मनी। ये डिमांड सप्लाई मैं बाद में समझाऊंगा। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप कैसे टाइप का ट्रेडर हो। वो आप डिसाइड कर लिया, देन आपका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये टाइम फ्रेम को आपको डिसाइड करके ही काम करना पड़ेगा। ओके, कोई भी चार्ट ले लेते हैं हम, जैसे कोई भी स्टॉक ले ले, कोई भी स्टॉक ले ले। ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, जैसे वीकली है, मंथली है, 2 आवर है। कोई भी टाइम फ्रेम में हमें काम नहीं करना। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा टाइम फ्रेम में काम करना है। उसी हिसाब से हमें उसी टाइम फ्रेम में डिमांड बनाना है, सप्लाई बनाना है। देन हमें डिमांड में बाय करना है, सप्लाई में सेल करना है। हमें अकॉर्डिंगली ऐसा बना के काम करना है, ऐसा प्रोसेस ओरिएंटेड काम करना है। हम एक टूल यूज करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये ट्रेडिंग व्यू में टूल्स है। जो टूल्स हम यूज करेंगे यहाँ पे, उसमें क्या करेंगे? हमें ट्रेंड पता लगेगा, हम स्टॉक का ट्रेंड पता लगेगा। अगर ट्रेंड नहीं पता लगेगा, हम काम कैसे करेंगे? से फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड है, हम अगर उसको अप ट्रेंड के लिए बाय करेंगे, तो देन यू विल मेक अ लॉस, डेफिनेटली यू विल मेक अ लॉस। कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड है, आप डाउन ट्रेंड का स्टॉक ले रहे, देन आप यू विल डेफिनेटली मेक अ लॉस। उसके लिए आगे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रेंड पता करना पड़ेगा, स्टॉक का ट्रेंड क्या है। ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, यहाँ पे इंडिकेटर पे एक देखिएगा, यहाँ पे आता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लीवर। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लीवर को हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी
मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें से दो चीज लेना है। मूविंग एवरेज 20 को रखना है, बाकी सब डिलीट करना है। 25, 30, 35, 40, 45, 55 वॉल्यूम हमें डिलीट करनी है। तो हमें दो लाइन आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेटिंग में जाके 20 को हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर में डिनोट करेंगे, बड़ा करेंगे, बोल्ड करेंगे, ये आगे। और 50 मेरा रेड कलर का है। इसमें रूल क्या है, हमें ट्रेंड देखने के लिए, अगर मान लीजिए मैं डेली काम करने चाहता हूँ, आई एम अ डेली ट्रेडर, अगर हम डिसाइड किया मैं डेली काम करूंगा, देन क्या होगा, अगर 20 मूविंग एवरेज लाइन 50 को अगर क्रॉस करता है और अगर ग्रीन एक्सपोनेंशियल कैंडल देता है, देन आई विल गो फॉर द लॉन्ग। अंडरस्टैंड? ये मैं एक बजाज फाइनेंस का दिखा रहा हूं। अगर 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, ग्रीन कैंडल देती है, देन आई विल गो फॉर द लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल 25 जनवरी को दिया था ग्रीन कैंडल, 50 को 20 मूविंग एवरेज से क्रॉस किया, इसके बाद से बजाज फाइनेंस नीचे आया ही नहीं, कंटिन्यू ऊपर गया। कोई भी एग्जाम्पल लीजिए डेली में, मैं और एक लेता हूँ एग्जाम्पल। अब ये देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या हुआ, ये 17 अप्रैल को मूविंग एवरेज 20 रेट मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, ग्रीन क्रॉस ओवर दिया ग्रीन कैंडल से, इसके बाद देखिए कितना ऊपर गया। देन आई कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। देखिए कौन सा है, बैंक निफ्टी, ग्रीन क्रॉस ओवर, देन इसके बाद देखिए कंटिन्यू ऊपर। कोई भी स्टॉक देखिए, एक स्टॉक देखिए, अब यहाँ पे रेट क्रॉस ओवर देखिए, ये वाला बर्जर पेंट, 20 मूविंग एवरेज क्रॉसिंग डाउन टू 50 विद रेड कैंडल, देन आफ्टर देन कितना नीचे आया। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे क्रॉसिंग दिया, इसके बाद कितना नीचे आया, कोई भी देखिए। अभी डेली देखा रहा मैं, अगर वीकली दिखाता हूँ, वीकली में देखिए, ये सेल टेक्नोलॉजी, ये सेल टेक्नोलॉजी वीकली में 20 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर टू 50, यहाँ पे इस एरिया में, इस प्राइस में, दिस प्राइस, देन इट इज गोइंग अप अप एंड अप, देन अगेन इज गोइंग डाउन हियर, going down any time frame. But if you can hourly trader, you can apply in the similar thing. In hourly, ACL take going up from here to here, then again hourly going down, crossover in rate in this position. Which position? In this position, 17, 18, then coming down to now here 16. How much fall is there in hourly? So it is works. आपको ये टूल्स ऑलवेज सेम, टूल्स को आपको आप बाईपास नहीं कर सकते, टूल्स आप एक दो टूल्स यूज करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। बट ऐसा नहीं है ट्रेंड देख के आपको तुरंत बाय करना है, अब ऐसा नहीं करना। आपको पहले हम डिमांड सप्लाई सिखाएंगे, फिर टूल यूज करेंगे, देन ओनली आप क्या करेंगे, ट्रेड में एग्जीक्यूट करेंगे। उससे पहले सिर्फ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल देख के आपको ट्रेड नहीं करना, लेकिन आपका ट्रेड गलत हो जाएगा। ओके।